गोल्डन मिश्री मुर्गियाँ हैं जी हमारे पास, इनमें मुर्गे भी मिक्स किए हुए हैं। तो दोस्तों आज बात करेंगे, इनको एक हमने ना कैल्शियम देना है। इसके साथ ही एक और मसला भी डिस्कस कर दूँ कि कैल्शियम किस लिए हमने देना होता है, ज़रूरी क्यों है। मुर्गियों, अंडे वाली मुर्गियों को कैल्शियम देना बहुत ही ज़रूरी है, नहायत ज़रूरी अमल है। अंडों की प्रोडक्शन बढ़ानी है आपने तो बहुत अच्छा, यानी कि भी ये जो है ना टॉनिक है। अच्छा दोस्तों, एक भाई का कल कमेंट्स आया हुआ था कि यानी कि भाई पूछ रहा था कमेंट्स के अंदर कि आप अपनी तस्वीर नहीं दिखाते हैं। तो बहनों और भाइयों, मेरे पास ना अभी इतना वो नहीं है, यानी क्योंकि मैं कैमरा मैन अफोर्ड कर सकूँ। ये छोटा बच्चा है माशाल्लाह, यानी कि वो भी वीडियो बना रहा है। उसमें भाई ने ना एक कमेंट्स के अंदर पूछा था कि मेरी मुर्गियों का ना इनके पोट जाम है। पोट जाम में ऐसे होता है कि खाया पिया उनको हजम नहीं होता है। उसके लिए वो भाई, ये मैं बाद में कैल्शियम के ऊपर बात करूँगा, पहले ये बता दूँ कि अगर इनके वो पोट जाम वाला मसला जिसका है ना, तो वो सिरका ले रहे 5 ml ना सिरका 1 लीटर पानी के अंदर डाले और 6 घंटे के लिए वो पानी रखना है सारी मुर्गियों को, ठीक है ना। वो सिरका डालने से ऐसा होना है कि उनके पोट जाम सारे ख़त्म हो जाने हैं। ये वाला भी अमल कर सकता है। इसके अलावा चीनी जो है ना, चीनी जैसे हम मीठा पानी पीते हैं ना, हल्का मीठा, वैसा नहीं रखना आपने। चीनी वाला पानी ना तेज़ चीनी वाला करके उनके आगे रख लेना है। कम से कम 3 घंटे वो पानी पड़ा रहे, इतना ही पानी रखना है 3 घंटे। और इंशाल्लाह ये दोनों जो नुस्खे मैं बता रहा हूँ ना, एक इस्तेमाल करें, एक से चीनी वाला पहले इस्तेमाल करें, चीनी वाले से फ़र्क ना पड़े तो फिर वो सिरके वाला इस्तेमाल करें, ठीक है जी। हम आते हैं अपने यानी कि भी काम की बातों की तरफ। वो भाई बता रहे थे कि वीडियो के अंदर भी नहीं आता हूँ, तो वीडियो के अंदर भी मैंने दिखा दिया। पहले वाली वीडियो के अंदर मैंने सब में अपनी शक्ल दिखाई हुई है, आज फिर दिखा रहा हूँ। एम आसफ चिक्स फार्म जी, खुद मैं बैठा हुआ हूँ। तो ये आपको मुर्गियां दिखा रहे हैं जी, सारी अंडा दे रही हैं माशाल्लाह। ये 19 मुर्गियां हैं और 4 मुर्गे हैं इनके अंदर, यानी कि अब अंडों का साइज़ भी इनका बड़ा होना शुरू हो गया है। तकरीबन 5-7 दिन में इनके अंडों का साइज़ भी पूरा हो जाना है, जितना होता था यानी कि भी 50 से 55 ग्राम के दरमियान हो जाना है। आज हमने जो इनके लिए कैल्शियम इस्तेमाल करना है ना, बहुत हाई क्वालिटी का कैल्शियम है। आपको दिखा देता हूँ मैं, ये ना डोज इसके ऊपर लिखिए सना लेबॉरेटरी का लिखा हुआ है। ये बार बार काफ़ी वीडियोस के अंदर मैं आपको दिखाता रहता हूँ, मगर ये आप ये नहीं देखा करें कि एक ही वीडियो बना दी है उसके बाद आपने बनानी नहीं है, ठीक है ना। तो इसमें देखें पोल्ट्री के लिए जो इसकी डोज़ है ना, इस सनाविट के नाम से, ये सनाविट सी है जी। इसमें पोल्ट्री के हिसाब से 1 ग्राम फ़ी 20 लीटर पानी के अंदर इस्तेमाल करना है मुसलसल 3 दिन तक, ठीक है ना जी। अब आप देखें, ये छोटे चूज़ों के लिए ना, जब ये 1-2 दिन के यानी कि भी हम चूज़े लाते हैं पालते हैं, वो 20-25 दिन के हो जाते हैं, फिर हम ये इस्तेमाल करवाना शुरू करते हैं। तो फिर 1 लीटर पानी के अंदर हम ना तकरीबन ये 10 लीटर पानी में 1 ग्राम इस्तेमाल करते हैं। जब वो महीने के हो जाते हैं तो फिर 5 लीटर पानी के अंदर ना 1 ग्राम ये इस्तेमाल करते हैं। अभी ये मुर्गियाँ माशाल्लाह बड़ी हो गई हैं, तो हमने जो है ना इसका इस्तेमाल जो है ना, ये 6 लीटर पानी के अंदर ना 3 ग्राम इस्तेमाल करेंगे हम। बहनों और भाइयों गौर से सुना आपने, 3 ग्राम 6 लीटर पानी के अंदर हमने इस्तेमाल कराना है, क्योंकि परिंदे हमारे बड़े हो गए हैं। अच्छा, ये सनावेट सी जो है ना, बहुत अच्छा रिज़ल्ट है इसका माशाल्लाह। ये मैंने ना 4500 रुपये की रेंज में लिया था। तो बताता चलूँ, कैल्शियम का सोर्स जो है ना, जो अंडे वाली मुर्गियाँ हैं इनको लाजमी दिया जाता है, ठीक है ना। ये आपने एक्टिव देखे हैं ना परिंदे, इसी तरह इनको एक्टिव होना चाहिए। ये हम हर दूसरे तीसरे दिन इसका इस्तेमाल करवाते रहते हैं। इसके अलावा मेरे पास कैल्शियम काफ़ी किस्म के पड़े हुए हैं, तो हमने इसका इस्तेमाल करवाना होता है। तकरीबन 19 मुर्गियों ने ना कल की डेट के अंदर ना तकरीबन 14 अंडे दिए थे। फुल प्रोडक्शन के ऊपर हैं जी माशाल्लाह। मुर्गियाँ 70% एवरेज पे चली गई हैं। आपको यानी कि बताने का मकसद यही कि 70 से भी तकरीबन क्रॉस ही हो गई हैं, क्योंकि 65% इनकी 60 से 70 दरमियान के अंदर फुल प्रोडक्शन होती है। अगर 21 मुर्गियाँ होती ना, तो हमारे यानी कि 14 अंडे होते, फिर 70 होने थे, क्योंकि ये उस हिसाब से 70% भी क्रॉस कर गई हैं माशाल्लाह, यानी कि भी। तो ये फुल एक्टिव हैं, फुल यानी कि भी वैक्सीन इनको की हुई हैं हमने। वैक्सीन जो है ना, हम सिर्फ 1.5 माह तक इनकी करते हैं, उसके बाद हमने कोई वैक्सीन नहीं की थी।
बड़ी मुर्गियों को भी हमने यानी कि वैक्सीन जो है ना नहीं करते हैं। बकाया ये जो घोंसले होते हैं ये वैक्सीन कर लो, वो वैक्सीन कर लो, फलान कर लो, डमकान कर लो, यानी कि ये खाबे लगाने के चक्कर में होते हैं लोग, यानी कि ना पैसे बटोरने के चक्कर में। मैं ऐसे वाला काम नहीं बताता हूँ आपको ना, यानी कि ये मशवरे देता हूँ उल्टे सीधे, ठीक है ना। वैक्सीन सिर्फ 1.5 से 2 माह की उम्र तक की जाती है, इसके बाद वैक्सीनें बहनों और भाइयों नहीं होती हैं। हमने इनको टोटल 3 वैक्सीनें शुरू में की थी, जब ये 8 दिन के थे पहली वैक्सीन की थी, फिर जब ये 14 दिन के हो गए थे दूसरी वैक्सीन की थी, जब ये 18 से 20 दिन के थे फिर तीसरी वैक्सीन की थी। उसके बाद हमने इनकी कोई भी वैक्सीन नहीं की है, ठीक है ना। इसके बाद वैक्सीनें ख़त्म हो जाती हैं। इसके बाद बीमारियों से बचाना आपका काम है, वैक्सीनों ने फिर कुछ नहीं करना होता, क्योंकि परिंदे बड़े हो जाते हैं। बस ये ढकोसले होते हैं कि कैसे यानी कि अभी वैक्सीन पे वैक्सीन करवाई जानी है। वैक्सीनें करने से ना जो होता है डॉक्टरों की फ़ीसें बनती हैं, उनके यानी कि अखराजात यानी कि पूरे होते हैं, वो फिर आपको यानी कि तरह तरह के मसाइल में लगे रहते हैं। जब वैक्सीन आप बड़े परिंदों की करेंगे उसमें फिर परिंदे मरना भी शुरू हो जाते हैं, ठीक है ना। वैक्सीन मौत को नहीं रोकती है, वैक्सीन जो होती है बीमारी से लड़ने के लिए की जाती है, बीमार होने से पहले वैक्सीनें की जाती हैं। दोस्तों, बहनों और भाइयों, ये बताने का मकसद ये है कि आपने परिंदों को तंदुरुस्त रखना है। और जो मैंने सनावट सी आपको दिखाया जी, ये इसी मकसद के लिए है कि हमने परिंदों को बीमारी नहीं होने देना, ठीक है जी। क्या करना है जी, हमने परिंदों को इस बीमारी नहीं होने देना। ये अगर हम मुसलसल इस्तेमाल करवाते रहते हैं ना, तो दोस्तों, बहनों और भाइयों, तकरीबन इसका 100% रिज़ल्ट आ जाता है। इसमें आप देखें विटामिन CBP 100 ग्राम है, यानी कि 100% इसमें दवाई शामिल है। इसमें यानी कि भी एक हम कैल्शियम दिखाते रहते हैं आपको, विटामिन मल्टी दिखाते रहते हैं, उसमें थोड़ी थोड़ी डोजें होती हैं। इसमें एक ही चीज़ है और वो भी फुल डोज के अंदर है। ये मैंने केजी लिया था, अभी भरे का भरा पड़ा है। ये मेरा तकरीबन 2 साल तक चल जाना है। मेरे सारे 6-7 फ्लाग में एक सीज़न में पालता हूँ चूज़ों के, उनको भी डाल कर तकरीबन 2 साल ये इंशाल्लाह चलेगा। 2 साल में ये ख़त्म होने वाला नहीं है, क्योंकि जितनी हमें ये बड़े परिंदों को डोज डाल रहे हैं ना, छोटे परिंदों को हमने 5 लीटर पानी में 1 ग्राम डालना होता है। तो बताने का मकसद यही है कि ये अच्छी जो प्रोडक्ट होती है ना, उनके रिज़ल्ट भी अच्छे होते हैं। आप मुर्गा देख रहे हैं जी, माशाल्लाह खा पी कर डंडे के ऊपर खड़ा हुआ है और दे अजान पे अजान दिए जा रहा है, ठीक है जी। मुर्गियां भी सारी एक्टिव हैं, हमने इसी हालत में इनको एक्टिव रखना है, क्योंकि हमने अंडों की भरपूर पैदावार लेनी है। आगे ठंड शुरू हो गई है हमारे इलाके में जी, रात ठंडी हो गई है, फुल फ्लैट ठंडी हो गई है। दिन के भी पसीने जो आ रहे थे ना, वो भी ख़त्म हो गए हैं। तो बहनों भाइयों को बताता चलूँ कि कचरा आपने नहीं फेंकना है। कचरा डेली बेस पे बताता हूँ, ये काम की चीज़ है, इनके आगे फेंक दे। वो मैंने आज ना अपने नज़दीक फेंका हुआ, कोई मुर्गी आई थी तो मैं पकड़ कर उनकी इनके ना एक्टिविटी दिखाता, मगर वो ज़्यादा मेरे नज़दीक नहीं, मैं ज़्यादा ही करीब बैठ गया हूँ मुर्गियों के। तो ये कचरा देखें, आलू ख़राब हुए पड़े थे, वो भी पड़ा है, ठीक है जी। ये मौसमी था, ये भी ख़राब हुआ पड़ा था, पापा पड़ा है, केले के छिलके हैं, ठीक है ना, आलू के छिलके हैं, इसके अलावा गोभी के छिलके पड़े हुए हैं, सारे इनके पड़े हुए हैं। जब जैसे जैसे ये गलते जाएंगे ना पड़े हुए फ्लाग में, ये मुर्गियों ने खाते जाना है, इनका पेट भरा होना चाहिए, ठीक है ना जी। 1 किलो के करीब तकरीबन फीड डालते हैं एक टाइम में, दूसरे टाइम में रोटियां भिगोकर डाल रहे हैं। ये वाला अमल भी जो है ना, ये सस्ता प्रोजेक्ट है। अच्छा, आपको ये भी बता दूं कि रोटियां जब आपने डाली हैं, जिन रोटियों को उर्ली लगी हुई हो ना, उर्ली आप समझते हैं, पंजाबी का लफ्ज़ है ये उर्ली, यानी कि काई सी जो जम जाती है रोटियों के अंदर, तो वो आपने इनके रोटी इनको नहीं डालनी है, वो बाहर फेंक देनी है, ठीक है ना। ये आपने ख़ास तौर पे ध्यान करना है, काम की बात बता रहा हूँ आपको, कि उर्ली वाली रोटी नहीं डालनी है, क्योंकि वो फंगस होती है। उर्दू में उसको ना, यानी कि इंग्लिश का लफ्ज़ है फंगस लग जाती है। किसी भी चीज़ को जब फंगस लगती है तो हम पंजाबी में उसको उर्ली कह देते हैं। वो जब ये खाएंगे ना, वो भीगे हुए फंगस, तो इनके जाते ही वो पोटों को जाम कर देंगे, पोटे इनके ख़राब कर देंगे, जिगर इनका डैमेज हो जाएगा। वो फंगस इनको अंदर से ना सारे दर्द को बीमार कर देगा। और जो फंगस जिसको लग जाती है ना परिंदों को जी, वो जान नहीं छोड़ती है, क्योंकि परिंदा सूख कर कमज़ोर होकर मर जाता है। तो वो फंगस जो है ना, बहुत ख़तरनाक चीज़ है, ठीक है ना। रोटियां भगोने से पहले आपने ये ध्यान रख लेना है, देख लेना है कि आपका यानी कि भी जो तरीक़ाकार है ना, वो आप देखभाल का रोटियां भगोएंगे। साफ़ सुथरी रोटियां जो होंगी, खुश्क रोटियां होंगी, या यानी कि भी ताज़ी रोटियां जो बची हुई घर की होती हैं, वो आपने भगोने, मगर फंगस वगैरह उल्टी वगैरह ना लगी हुई है, ठीक है बहनों और भाइयों। वीडियो में आज कैल्शियम के बारे में मैंने आपको बताया था। ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं, ठीक है ना। अभी तक भी हमने पल्ली का ये देखें यूज़ नहीं किया हुआ है। रात को मुर्गियाँ इधर ही डंडों के ऊपर दरमियान वाले हिस्से में बैठी होती हैं, मगर 2-4 दिन के बाद जैसे ही ठंड और बढ़ जाएगी, हमने इनको कमरे के अंदर बंद करना शुरू कर देना है।
ताकि यानी कि भी ठंड से ये बची रहें और यानी कि भी अंडों की प्रोडक्शन भी मुतासर है, क्योंकि जब मौसम ज़्यादा ठंडा हो जाता है तो फिर भी यानी कि अगर ठंड इनको ज़्यादा लग जाए तब भी अंडों की प्रोडक्शन मुतासर हो जाती है, और जब गर्मी आती है, हीट और स्ट्रेस आ जाता है तो तब भी इनकी अंडों की प्रोडक्शन मुतासर हो जाती है। तो ठीक है जी, ये बताने का मकसद यही है कि आपने देखभाल करते हुए इंशाल्लाह अपने परिंदों को सही रखना है, ज़बरदस्त रखना है, ताकि आपके परिंदे भी सही रहें और अंडों की भरपूर पैदावार देते रहें। मुर्गे देखें जी, तीनों ही लाइन के अंदर लगे हुए हैं, माशाल्लाह बहुत ही एक्टिव हो गए हैं मुर्गे जो है ना, मुर्गियाँ भी माशाल्लाह सेहतमंद और एक्टिव हैं। ठीक है जी दोस्तों, बहनों और भाइयों, जिन्होंने यानी कि भी कोई भी मसला मसाइल अपने फ्लॉक के अंदर देखा हो तो वो मुझे यानी कि कॉल कर सकता है। 0301 761 9289 नंबर है मेरा। एम आसफ चिक्स फार्मर वाला आपको यानी कि हर मसले का हल बताएगा इंशाल्लाह। जो मेरे बस के अंदर हुआ ना वो यानी कि आपको बताने की कोशिश ज़रूर करूँगा। बहनों और भाइयों के काम आना मेरा जी काम है। घरेलू पैमाने पर जो भी थोड़ी बहुत मुर्गियाँ पर पालते हैं उनको ये इल्म होना चाहिए कि जो हमारे चैनल पे आएगा सारी काम की पते की बातें बताई जाएंगी इंशाल्लाह। कोई बात मख्फी या पोशीदा नहीं रखी जाएगी, क्योंकि मैं कोई दवाइयों की कंपनियों का नुमाइंदा नहीं हूँ, कोई फीड का नुमाइंदा नहीं हूँ। ठीक है ना, जो चीज़ें मैं खुद इस्तेमाल कर रहा हूँ वही आपके साथ शेयर कर देता हूँ। ये मत दिल में लगाइएगा कि यानी कि भाई जो चीज़ बताता है तो वो यानी कि भी शायद कोई कंपनी का नुमाइंदा नहीं, ये पैसों से मैं ख़रीद कर लाता हूँ। मेरा जितना का ये छोटा सा शेड है उसके हिसाब से जो मैं दवाइयाँ मेडिसिन इस्तेमाल करता हूँ वही आपके साथ शेयर कर देता हूँ। अच्छा, मैंने अंडों के लिए देखें कोई आपको नई, मैंने ना ध्यान से बात मेरी सुनिएगा, अंडों के लिए मैंने कोई आपको नई मेडिसिन नहीं बताई है। जो मेडिसिन मैं छोटे चूज़ों के लिए इस्तेमाल करता था वही मेडिसिन है देखें मैं बड़ी मुर्गियों के अंडे की पैदावार बढ़ाने के लिए, अंडों की पैदावार के लिए यानी कि मैं आपको ये वही वाली यानी कि भी मेडिसिन इसमें दिखा रहा हूँ। क्योंकि उन्हीं मेडिसिन में से काफ़ी सारी मेडिसिन ऐसी होती हैं जब मुर्गियाँ बड़ी हो जाती हैं, अंडे की पैदावार शुरू करती हैं, तो उसमें जो होता है ना वही मेडिसिन इस्तेमाल करनी होती है। क्योंकि हमने अपना तरीक़ाकार यही इख्तियार करना होता है कि ऐसी मेडिसिन यूज़ की जाए जो छोटे चूज़ों के भी काम आ सके और जब मुर्गियाँ बड़ी हो जाएँ अंडे देना शुरू कर दें उसमें भी इस्तेमाल हो जाए। क्योंकि छोटे छोटे पैमाने के ऊपर जो छोटी छोटी सी मेडिसिन मिलती है ना उनमें ज़्यादातर जो होती है ना हल्के या लो लेवल की दवाइयाँ होती हैं, उनके रिज़ल्ट इतने अच्छे नहीं आते हैं। तो इसलिए मैं अब वो छोटे पैमाने वाली ना दवाइयाँ यूज़ नहीं करता हूँ, बड़े पैकेज में दवाइयाँ लेता हूँ। ये एक तो सस्ती पड़ जाती है, फिर दूसरे नंबर पे ये सारी की सारी पोल्ट्री के लिए होती है, तो उसके रिज़ल्ट भी पोल्ट्री के अंदर ना बहुत अच्छे होते हैं माशाल्लाह। तो ठीक है बहनों और भाइयों, दुआओं में हमें याद रखिएगा जी। अल्लाह हाफिज़ जी।